खुदावंद आप सबके साथ हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक बारहवें बाब की 13वीं आयत से सुनते हैं। एक दिन सरदार काहिन और बुजुर्गों ने बाज़ फरीसियों और हेरोदिसियों को यीशु के पास भेजा ताकि उसे बातों में फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा, है उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझको किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता बल्कि रास्ते से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खराज देना रवा है कि या नहीं? क्या हम दें या ना दें? उसने उनका मकर जानते हुए उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। पास वो लेकर आए। तब उसने उनसे कहा कि ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने उससे कहा कि कैसर की। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और वो उस पर नहायत हैरान हुए। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन, आज हम 9वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं। मुकद्दस संतनी से अपनी अकीदत का इजहार और मुकद्दस संतनी की सिफारिश मांगने के लिए खुदा के असूल में आए हैं, ताकि अपने मसीही ईमान में मजबूत हों और खुदावंद खुदा से बरकत और फजाइल हासिल करें। मुकद्दसीन हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं ताकि हम ईमान में कभी कमज़ोर ना पड़ें बल्कि ईमान में मजबूत रहें और खुदा की मर्जी को पूरा करते रहें। आज की पहली तिलावत में तौबत का जिक्र किया गया है। जब हम इसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो बहुत सी बातें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और हमें खुदा के करीब लाती हैं। पहली बात कि तौबत खुदा का बहुत ही वफादार बंदा था, खुदा का खौफ करने वाला, खुदा का डर और खौफ इसकी ज़िंदगी में था। दूसरी बात, इंसानों के साथ हमदर्दी करता था और इसके साथ साथ हमेशा कोशिश करता था कि किसी ना किसी लिहाज से किसी की मदद की जाए। इवन के मुर्दों को दफन करना और दूसरों पर रहम करना इसका जो है अवलीन काम था। ये अक्सर जो मुर्दा होते थे उनको अपने घर में ले आता और रात के वक्त जाकर उन्हें दफनाया करता था और इसके दिल में खुदा का डर और खौफ था। नेकी करने से घबराता नहीं था और ना ही खुदा की मर्जी करने से कभी थकता था। हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करने की तगोदो में रहता था। इसकी खुशी खुदा की मर्जी को पूरा करने में थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि बीमार हो गया, अंधा हो गया, रोशनी चली गई आंखों की। इसके बावजूद ये हमेशा खुदावंद खुदा से प्यार करता रहा, उसकी मर्जी को पूरा करता रहा और उसकी तमाम बरकत के लिए उसका शुक्र अदा करता रहा। बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले, अजीज अक्सर इसे कहा करते थे कि तेरा खुदा कहाँ है जिसका तो खौफ रखता था, जिसकी तो मर्जी को पूरा करता था और हमेशा उसके कामों में मसरूफ रहता था। अब ये मुसीबत तुझ पर आई है तो तेरा खुदा कहाँ है? तेरे खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, तेरा खुदा तुझे भूल गया है। तो अभी भी उसी खुदा को याद करता है, मगर इसकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा साबित कदम रहना है, मुश्किलातों में भी, अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी, क्योंकि खुदा जो है वो हमेशा हमारी मदद करता है, हमारी फिक्र करता है। और अक्सर औकात हमारे ईमान की आजमाइश भी होती है। ईमान की आजमाइश होती है कि हम ईमान में कितने वफादार हैं, साबित कदम हैं और कितने खुदा के करीब हैं। और खुदा का बंदा ये शुरू से ही तौबत जो था, बचपन से ही खुदा के हुक्मों को अजीज जानता था और उन पर अमल करता था। बचपन से इसकी तरबियत हुई, वालिदैन ने तरबियत की,
ताकि हमेशा खुदावंद खुदा के कलाम को प्यार करें, खुदावंद की मर्जी को पूरा करें और उसकी बातों पर अमल करता रहे। बड़ी कोशिश की गई कि ये ईमान में कमज़ोर हो, दुआ या ज़िंदगी में कमज़ोर हो, खुदा पर भरोसा रखने में कमज़ोर हो, मगर रोशनी जाने के बावजूद, आँखों की रोशनी जाने के बावजूद ये इंसान वफादार रहा, साबित कदम रहा। इसकी ज़िंदगी और अयूब की ज़िंदगी में सिखाती है कि हमें सब्र करना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी। और ये इसने एक भी लफ्ज़ जो है खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं कहा, बल्कि ये हमेशा खुश रहता है और शुक्रगुजारी करता है, जो कुछ है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता है। और इसकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हमने वफादार रहना है। खुदा इसकी दुआ को सुनता है और इसका मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाता है, इसे दोबारा से रोशनी मिलती है, दोबारा से ज़िंदगी मिलती है और दोबारा से खुदा इसकी मदद करता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी आजमाइश, मुश्किल वक्त आजमाइश और ईमान की परख के लिए होता है। हम हमेशा जो है साबित कदम रहें, खुदा का दर न छोड़ें, खुदा के मर्जी को हमेशा पूरा करें और कभी भी ईमान में कमज़ोर ना हो। मुकद्दसीन की ज़िंदगियाँ हमें दावत देती हैं कि हम हमेशा उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें, किस तरह वो वफादार हैं। उनकी ज़िंदगियाँ भी आजमाइशों से खाली नहीं थी, परेशानियों से खाली नहीं थी, मगर क्या उन्होंने अच्छे काम करना छोड़ दिए? नहीं। क्या उन्होंने खुदा की मर्जी पर अमल करना छोड़ दिया? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा ईमान में मजबूत हुए और खुदा की नेमतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहें। लिखा है, तो वो खुदा के खिलाफ ना कुरकुराया, बल्कि अपनी ज़िंदगी के सब अय्याम में शुक्र करता रहा। इस बीमारी में, मुश्किल वक्त में कुरकुराया नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं किया कि खुदा इतना कुछ दिया था, अब मेरे पास रोशनी नहीं रही तो अब मैं खुदा के कामों को नहीं कर सकता, खुदा की मर्जी को नहीं पूरा, किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी पर रहम नहीं कर सकता और मुर्दों को दफन नहीं कर सकता। मगर जो ज़िंदगी के बाकी तमाम अय्याम में लिखा है कि वो खुदा का शुक्र अदा करता रहा और खुदा के खौफ में मुस्तकिल रहा। ज़िंदगी में खुदा का खौफ है, किसी इंसान का नहीं, ना किसी बादशाह का, बल्कि खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखता है, खुदा की मर्जी को अवलियत देता है, खुदा पर भरोसा रखता है, इंसानों पर नहीं। तो हमें भी हमेशा खुदा का डर और खौफ रखना है, खुदा की मर्जी को पूरा करना है और अपनी ज़िंदगी में इंसानों की ताकत नहीं बल्कि खुदा की ताकत पर भरोसा रखे ताकि ज़िंदगी में कामयाब हों। और खुदावंद इसकी मुसीबत को, आफत को ख़त्म करता है और दोबारा से इसे सेहत व तंदुरुस्ती और आंखों की रोशनी को बहाल करता है। आज की पाक अंजील में हम सुनते हैं कि फ़कीर फरीसी जो है खुदावंद यीशु के पास आते हैं आजमाने के लिए, और मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में भी बहुत सी आजमाइशें आई, मुखालफत हुई, मगर वो खुदा की बाप की मर्जी को पूरा करने में साबित कदम रहा। वो जानता है कि ये सवाल जो है उसकी आजमाइश के लिए हैं। फरीसी सवाल पूछते हैं कि कैसर को खराज देना रवा है कि नहीं, टैक्स देना रवा है कि नहीं, क्योंकि कैसर बादशाह था, हुक्मरान था, और अगर यीशु कहता नहीं तो ये उसके खिलाफ होते कि ये बादशाह के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है, और हम मसीह खुदावंद को पकड़ लेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि यह हुकूमत के खिलाफ है, यह बादशाह के खिलाफ है। मसीह खुदावंद ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को दो। इसके साथ साथ हमें हमेशा आला अथॉरिटी के ताबेदार रहना है, वफादार रहना है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हमें जो है इख्तियार वालों के ताबेदार वफादार रहना है, और खुदा उन्हें बरकत और सलामती अता करता है, उनकी ज़िंदगी में मदद करता है जो हमेशा वफादार रहते हैं। और इसके साथ साथ जो खुदा का है हम खुदा को अदा करें। खुदा क्या चाहता है हमारी ज़िंदगियों से कि हम जिम्मेदारियों को ड्यूटी समझ के नहीं बल्कि मसीही ईमान में मजबूत रहते हुए हमेशा खुदावंद की मर्जी को वफादारी के साथ पूरा करें। खुदा हमारी ज़िंदगी से वफादारी चाहता है, खुदा हमारी ज़िंदगी से ईमान चाहता है, भरोसा चाहता है, और हम भी हमेशा दूसरों की मदद करने वाले हों, अपने हमसाये को प्यार करने वाले हों, और इसके साथ साथ इंसानों में खामियां ढूंढने वाले नहीं बल्कि खूबियां ढूंढने वाले हों, इल्ज़ाम लगाने वाले नहीं बल्कि दूसरों की हिम्मत बढ़ाने वाले हों।
मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अक्सर पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इंसान अक्सर दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। जब हमने सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में दूसरों की मदद करता हूँ या दूसरों को गिराता हूँ, क्या दूसरों का एहसास करता हूँ या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ। मतलब फिलिप्पियों के खात मिलकर क्या हम हमेशा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए काम करें। जब हम दूसरों का सोचते हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए सोचते हैं, तो इसमें खुशहाली, बरकत और सलामती है। खुदावंद उन घरानों को, उन अफराद को बरकत देता है जो सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं बल्कि इंसानों की फिक्र करते हैं। उनकी ज़िंदगी में इंसानों के लिए दर्द है, इंसानों के लिए रहम है, इंसानों की वो साथ हमदर्दी दिखाते हैं, और खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। जो कुछ इंसान के पास है उसके लिए वो खुदा का शुक्र अदा करें। हम अपनी ज़िंदगी का अक्सर और ज़्यादा हिस्सा जो है दूसरों की ज़िंदगियों को सोचने के बारे में जो है सर्फ कर देते हैं, और इससे हम ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। इसी तरह एक शख्स था, वो दुआ करता है कि खुदा तो मेरी दुआ सुन, और वो मुसलसल दुआ करता रहा, क्या खुदा आज तो मेरी सुनेगा तो मैं तब तक दुआ करूंगा जब तक तो मेरी सुने नहीं। खुदा का फरिश्ता उसके पास आ जाता है और कहा कि खुदा ने तेरी दुआ को सुन लिया है, बता तेरे लिए क्या करूं। तो उस आदमी ने उस फरिश्ते से कहा कि मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत घर हो और मैं दुआ करता रहूंगा जब तक मेरी दुआ कबूल ना हो। फरिश्ते ने कहा कि खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है, तेरे पास एक खूबसूरत घर होगा। कहता है कि आइंदा जब भी मैं कोई भी दुआ करूं तो फौरन सुनी जाए। फरिश्ता कहता है मैं पूछ के बताता हूं। तो फरिश्ते ने कहा कि एक कंडीशन है, जब भी तू दुआ करेगा तेरी दुआ फौरन सुनी जाएगी, एक और उसकी शर्त है। उसने कहा कौन सी शर्त? कि जब भी तू दुआ करेगा जो तू अपने लिए मांगेगा तेरे हमसाये को डबल मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, जो मैं मांगूंगा वो फौरन मेरी दुआ सुनी जाए। उसने सबसे पहले खूबसूरत घर मांगा, उसे फौरन घर मिल गया, और उसके हमसाये को पड़ोसी जो है उसे 2 घर मिल गए। जब उसने देखा उसके 2 घर हैं तो इसे अपने घर को इतना खूबसूरत घर मिला है, इससे खुशी नहीं हुई, अपना खूबसूरत घर देखकर खुशी नहीं हुई, और उसके 2 घरों को देखकर इसमें हसद और नफरत पैदा हो गई। फिर इसने दुआ किया खुदा मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो। इसे एक गाड़ी मिल जाती है और इसके हमसाये को 2 गाड़ियां मिल जाती हैं। फिर भी इसे अपनी गाड़ी देखकर खुशी नहीं हुई बल्कि अपने हमसाये की 2 गाड़ियों को देखकर हसद और नफरत पैदा हुआ। इसी तरह इसने कहा है खुदा मेरी एक फैक्ट्री हो बहुत बड़ी और उसमें बहुत से मुलाजिम जो है काम करते हों। खुदा ने उसे एक फैक्ट्री दे दी और इसके हमसाये को 2 फैक्ट्रियां दे दी। इसमें और ज्यादा हसद नफरत पैदा हुई। क्या करूं? हर रोज जब उसे देखता है जलन होती है, हसद होता है, नफरत होती है, और जो कुछ पास है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा नहीं कर रहा। दूसरे की चीजों को देख रहा है और दूसरों की चीजों को देखकर परेशान हो रहा है, दूसरों की चीजों को देखकर जो है अपने आप को दुखी कर रहा है और दिल ही दिल में सोच रहा है दूसरों का बुरा। अपनी खुशी खत्म होगी, अपना सुकून खत्म हो गया, अपनी खुशहाली खत्म होगी। अब सोचते हैं क्या उनसे दुआ मांगूं कि इसका नुकसान हो। फिर उसने दुआ मांगी है खुदा मेरी एक आंख जो है वो खराब हो जाए, निकाल लें, और इसकी एक आंख चलेगी और हमसाये की 2 आंखें चलेगी। बड़ा खुश हुआ कि उसकी 2 आंखें चली गई। फिर इसने दुआ किया खुदा मेरा एक बाजू टूट जाए। इसका बाजू टूट गया और हमसाये के 2 बाजू टूट गए, और इसे खुशी होना शुरू हुई कि उसके 2 बाजू टूट गए। मकसद क्या है कि जो कुछ पास है उसके लिए हम शुक्र अदा नहीं कर रहे, जो कुछ पास है उसके लिए शुक्र अदा नहीं कर रहे, दूसरे की चीजों को देखकर हसद और नफरत कर रहे हैं, हसद और नफरत कर रहे हैं और खुश नहीं हो रहे, आरामदेह जिंदगी नहीं गुजार रहे। खुदा ने दिया है, जो मांगा है वो दिया है, मगर खुश नहीं है, खुश नहीं है, फिर भी बेचैन है क्योंकि हम दूसरों की चीजों को देख रहे हैं। हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं है बल्कि दूसरों की तरफ है। हम अक्सर दूसरों को ही देखते रहते हैं। जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे हम कभी भी जो हमारे पास है हम उसे देख नहीं पाएंगे। जब तक हम दूसरों को देख रहे रहेंगे जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे।
तो आज की पहली तिलावत में तौबत जो है आंखों की रोशनी खोने के बावजूद खुदा का शुक्र अदा करता है, कुरकुराता नहीं है, कुरकुराता नहीं है। तो आज हमने सोचना है कि जो मेरे पास है मैं उसको देखूंगा और खुदा का शुक्र अदा करूंगा। दूसरों की तरफ देखूंगा तो मेरी जिंदगी जो है वो बेचैनी रहेगी। जब तक मैं दूसरों को सोचूंगा, दूसरों की चीजों को देखूंगा, मुझ में हसद रहेगा और बेचैन होऊंगा। जो कुछ मेरे पास है मैं उसी को देखूंगा और उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि वे हमेशा वफादार रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से।